साबुद्दीन सर जी का घर देखा होगा बहुत सारे साथियों ने। जी सर। उन्होंने छोटा सा घर बना रखा है, देखा होगा आपने छोटा सा। राकेश शर्मा जी का भी घर देखा होगा, छोटा सा बना रखा है राकेश शर्मा जी ने। भट्ट साहब का भी देखा होगा, ऑफिस छोटा सा ऑफिस है, एक एक दो कुर्सी वाला, शायद देखा होगा। मेरा कहने का मतलब, भट्ट साहब का भी ऑफिस देखा होगा, जो ऑफिस कम फार्म हाउस ज्यादा है। जी सर। और नहीं देखा तो यूट्यूब पे देख लेना, मुकेश कोठारी जी का देखा होगा, वो छोटा है मुकेश कोठारी जी का, एक रूम का, जिसमें ठहरना भी मुश्किल है। देखा है आपने? जी सर। नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। ये सारे लीडर्स ने क्रिएट किया है, और सबकी कहानी वही है जो मेरी कहानी थी। मेरी कहानी थी, मैं भी छोटे से घर में रहता था, मैं भी एक आम इंसान था, धीरे धीरे बड़ा। आज मैं लग्जरी कार भी मेंटेन करता हूँ, कई सारी गाड़ियां बदल चुका हूँ, कई सारी गाड़ियां। तो ये सब पॉसिबल है, आपकी क्षमता आपके अंदर है। मैं तो केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे रामायण में एक कहावत है, जी समुद्र के किनारे बैठे थे और उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। तो सब बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था कि इसको कैसे पार करेंगे, समझ, उनको समझ ही नहीं आ रहा था, परेशान बैठे थे, ये पार तो होगा ही नहीं, तो बहुत बड़ा, ये तो पार कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता। तो वहां जामवंती आ गए, उन्होंने बताया कि कुछ आपके अंदर ताकत है, आप एक छलांग में लगा के इसको पार कर सकते हो। भरोसा पैदा किया जामवंती ने। तो बस मैं तो आपको केवल भरोसा पैदा कर सकता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इसमें कामयाब हुआ, भी हो सकते हो। अब इसके लिए करना क्या है, एक सिस्टम क्रिएट करो अपना। आप क्या चाहते हो? यदि आप नए लोग हैं, आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, जो भी साथी जूम पे या यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। यदि आप इस हैं, रियल में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा। स्क्रीन आ गया? जी सर। शुरू हो रहा है। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको रेगुलर ग्रोथ कैसे आए, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। हम यहाँ मजाक के लिए नहीं आए, हम बिजनेस करने के लिए आए। अब टारगेट हम सेट करते हैं, टारगेट को अचीव करना होता है। रेगुलर ग्रोथ कैसे आए, इसके बारे में आपको सोचना होगा। मैं आज बात कर रहा हूं, मार्च का महीना चल रहा है। मार्च के महीने में यदि आप सोचे ये काम करना है, ये एक दिन का बिजनेस नहीं है, एक महीने का नहीं है, एक साल का नहीं है। ये आपके बच्चों के भविष्य का सुरक्षा की गारंटी देगा। तो इसीलिए आपको उसी एंगल से सोचना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि मैंने आज काम कर लिया कल खा लिया, ऐसा नहीं है। आज आप काम करेंगे तो इसका रिजल्ट आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद लेंगे। और उसको, जब वो रिजल्ट आपको इतने समय बाद लेंगे, तो उसे आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे काम करूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं रेगुलर ग्रोथ पे बात कर रहा हूं कि रेगुलर ग्रोथ कैसे आए। रेगुलर ग्रोथ लाने के लिए आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा अपना, कि मेरी आईडी है, मेरी आईडी के नीचे कैसे बिजनेस बड़ा हो। ध्यान रखना, जो मैं बात करने जा रहा हूं ये आपके लिए है। आपका नेटवर्क है, अपलाइनों की तरफ देखेंगे तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाएंगे आप। मैंने कभी भी साबुद्दीन सर को या सतवंत जी को अपलाइनों की तरफ नहीं सुना है। क्योंकि अपलाइन से केवल केवल और केवल सपोर्ट मिलता है, मिलती है, चलना खुद ही होता है। जो साथी अपलाइन की डायरेक्शन लेके चलते हैं बहुत आगे जाते हैं, और जो साथी अपलाइन के भरोसे बैठे होते हैं वो कहीं नहीं जाते। बहुत सारे साथी नेटवर्क में होते हैं जो केवल एक ही लेग चला रहे हैं, एक ही लेग चला के 1 लाख तो मेरी अपलाइन चलाएगी, वो उनके लिए सिस्टम नहीं है। वो तो 2-4 हजार, 10-20 हजार कमाएंगे और उसके बाद आगे नहीं जा सकते। इस नेटवर्क में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो अपनी आईडी के नीचे सारी जिम्मेदारी लेता है। दोनों लेग वो खुद चलाता है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी ग्रुप है वो खुद चलाता है, वही कामयाब होता है। ऐसा नहीं कि आप एक लेग आपकी अपलाइन चला रही है और एक आप चला रहे हो, तो आप छोटा मोटा कामयाब हो सकते हो, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती आप। तो पहला तो रूल इस बिजनेस का है कि आप, यदि ग्रोथ आपको रेगुलर लेनी है, तो अपने नेटवर्क के नीचे जो आपकी आईडी है उसके नीचे आप जिम्मेदारी लो, आपका नेटवर्क।
और फिर उस नेटवर्क में सिस्टम क्रिएट करो। क्या सिस्टम है कि मैं क्या करूं कि जो लोग, मेरी टीम वैसा ही काम करे। आप चाहते हो कि आपकी टीम ग्रोथ पर काम करे, तो पहले टीम को काम नहीं करना, पहले खुद करना है। खुद जिम्मेदारी लेके काम करेंगे तो आपकी टीम ग्रोथ पर काम करेगी। और आप चाहते हैं कि आपकी टीम मतलब मीटिंग में नहीं जाए तो मीटिंग में नहीं आएगी। आप नहीं जाओगे तो मीटिंग में वो भी नहीं आएगी। आप परचेज नहीं करोगे, टीम भी परचेज नहीं करेगी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जो भी टीम से करवाना चाहते हो, जो भी, वो पहले खुद करो। आप चाहते हो कि आपकी टीम प्लान दिखाए, तो आप पहले प्लान दिखाओ। आप चाहते हो आपकी टीम टारगेट पे काम करे, तो आप एक खुद टारगेट पे काम करो। आप चाहते हो आपकी टीम मीटिंग में जाए, तो आप खुद मीटिंग में जाओ। आप चाहते हो आपकी टीम एडवांस में टिकट खरीदे, तो आप खुद खरीदो। आप चाहते हो आपकी टीम अकेडमी में जाए, तो आप जाना शुरू करो। आप चाहते हो आपकी टीम ड्रेसअप में रहे, तो आप ड्रेसअप में रहना शुरू करो। आप चाहते हो आपकी टीम लड़ाई झगड़ा करे, तो आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दो। जो आप चाहते हो टीम को बनाना, वो आपको करना हो। अब आप चाहते हैं कि ग्रोथ मुझे आए, तो सिस्टम पे बात कर रहा हूं। ये आपके लिए एक, टीसीजी सुबह गुरुकुल में आते हैं 6:30 बजे, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आते होंगे। उस गुरुकुल में यही सिखाया जा रहा है कि ग्रोथ कैसी है। तो ग्रोथ आने के लिए आपको क्या करना है, मेरा जो एक आइडिया है आपके लिए, आपको क्या करना है, एक रूल बनाओ कि आपने स्टार्ट किया बिजनेस। आज पहला महीना है, मान लेते हैं ये महीना फर्स्ट है आपका। आपका आरसीएम में फर्स्ट मंथ है, आपने मान लिया। तो आप क्या रूल बनाओ कि 5,000 पीवी का परचेज आपको करना है। बिजनेस करने आए, हम कहीं जॉब करते हैं ना, तो वहां हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, तब तनख्वाह मिलती है। और वहां पर कभी ऐसा होता है कि आपको बोल दिया बिजनेस में, वहां पे आप जॉब जॉब पर गए कि आपको गेट के बाहर खड़ा होना है, तो आपको खड़ा होना होता है। आपको बोल दिया कि आपको ये वाले ड्रेस पहनी है, तो पहनी पड़ती है। ऐसे ही यहाँ इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है, तो पहला रूल है परचेज सेल्फ आईडी पर 5,000 पीवी का परचेज करें। इसको डायमंड क्लब भी बोल सकते हैं, इसको केवल परचेज भी बोल सकते हैं, वो अलग अलग नाम हो सकते हैं। और एक रूल और बनाइए कि आप हर महीने, तनख्वाह तभी मिलती है जब काम करते हैं। कहीं हम जॉब करते हैं और हमें सैलरी तभी मिलती है जब हम काम करते हैं। तो हर महीने 5 नए परिवारों को सिस्टम में लाइए। अब 5 नए परिवारों को सिस्टम में लाने के लिए आपको 80-20 का रेशियो ध्यान रखना चाहिए। 80-20 मतलब 80 लोगों को, 100 लोगों को प्लान दिखाया, तो 20 लोग ज्वाइन करेंगे, 100 करेंगे। और 5 के लिए कितना दिखाना है, 40 लोगों को प्लान दिखाना है। 40 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आपके ग्रुप में 5 लोग बड़े आराम से आपको स्टार्ट करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। अब 40 को प्लान दिखाने के लिए पर डे एक प्लान। सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, उस दिन आप डबल कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपके ऊपर। एक प्लान रोज कभी भी दिखाइए। तो ऐसे करके 5 ज्वाइनिंग आपके नेटवर्क में आएंगी। जब 5 ज्वाइनिंग नेटवर्क में आई हैं, तो आपको क्या करना है, उनको 2,000 टीपी नहीं बोलना, 2,000 की बिलिंग का नहीं बोलना, उनको 1,500 पीवी बोलना है कि आपको 1,500 पीवी करना है। बोले, पूछेगा पीवी क्या होता है, तो उनको बोल दीजिए। तो पीवी का मतलब है 2,500 2,500 3,000 के प्रोडक्ट लेने होते हैं। बोले 2,000 2,500 मतलब कि कुछ प्रोडक्ट 2,000 में भी आ जाते हैं, 1,500 पीवी, कुछ में 2,500 में भी होता है, कुछ में 3,000 में भी होता है। ये डिपेंड करता है आपके क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं।